नमः शिवाय। देवगुरु बृहस्पति इस समय वर्तमान में कर्क राशि में अपने उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र की चारों चरणें पड़ती हैं। पुष्य नक्षत्र शनिदेव की नक्षत्र है, तो यह ज्ञान और न्याय का अद्भुत संगम जो है वो होता है। ज्ञान, तप, तपस्या, न्याय, कर्म का एक अद्भुत संगम है। देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में भाग्य, धर्म, कर्म और मोक्ष, व्यय, व्यय का मतलब है द्वादश भाव के स्वामी है कि आपका जो परिश्रम है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो धन है, वो किस दिशा में और कहाँ खर्च होगा, उसका अंत क्या होगा। वो शुभ कार्यों में खर्च होगा या अशुभ कार्यों में खर्च होगा, चाहे वो समय हो, चाहे ऊर्जा हो, आपकी परिश्रम हो आपका, या फिर आपका धन हो। तो किस प्रकार की चीजें आपके द्वारा खर्च की जाएंगी, इसीलिए द्वादश मोक्ष का भी स्थान हो जाता है। तो दोनों ही स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब 61 दिनों के लिए 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक यह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बहुत ही सही समय होता है देवगुरु बृहस्पति को और प्रभावशाली बनाने के लिए। इस दौरान यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो, वक्री हो, कम पावर के हो, या फिर उनकी कृपा, हमेशा शांति के लिए ही नहीं करना चाहिए अनुष्ठान, कि हम पूजा अनुष्ठान केवल जब वो खराब हो, मार्केस हो, पीड़ित कर रहे हो तब हम पूजा करें। नहीं, आप उनके आशीर्वाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भी आप उनका पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो अगर उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही हो, या गुरु को और प्रभावशाली उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है कि एक प्रभावशाली गुरु कुंडली में 1000 दोषों को नष्ट कर देता है। तो इतना प्रभाव है कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का। तो यदि आप इस दौरान, इस शुभ समय में, गुरु और पुष्य का जब संबंध होगा 61 दिनों का, इस दौरान अगर आप पूजा अनुष्ठान देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कराना चाहते हैं, तो जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मेरी साइट से जाकर के गुरु के लिए जो है अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस दौरान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का, विष्णु के गजेंद्र मोक्ष का, अगर कोई समस्या भी है तो भी यह सब चीजें करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग असमर्थ हैं या समर्थ भी हैं और कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस दिन, गुरुवार के दिन जाकर के किसी भी बृहस्पतिवार को, क्योंकि बृहस्पति गुरु जो है पूरे समय पुष्य नक्षत्र में इस समय भ्रमण करेंगे, तो किसी भी गुरुवार को जाकर के अगर केले की जड़ निकाल करके अपने कहीं पूजा स्थल पे रखते हैं, तो यह भी बड़ा अच्छा शुभ प्रभाव देने वाला होता है। कई लोग जो है वो, जो लोग पुखराज नहीं खरीद पाते, बहुत महंगा रत्न है, तो वो लोग केले की जड़ को लेकर के पीले कपड़े में कहीं गले में या बाजू में बांधते हैं, उससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। लेकिन मैं थोड़ा इससे ज्यादा की बात करता हूँ। इस दौरान जब गुरु पुष्य नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो वैसे तो हमेशा करना चाहिए, धर्मस्थल की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, ज्ञान बांटिए। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उनको शिक्षित करने में उनका योगदान करिए इस दौरान। वैसे तो हमेशा करें तो अच्छा है, लेकिन इस समय का प्रभाव और बेहतर पड़ेगा। तो जुलाई का महीना आने वाला है, बहुत से बच्चे पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए जो है वो प्रयास करेंगे और वो भटकेंगे। उनके पास फीस के लिए, कई बच्चों के पास पैसे नहीं होते, किताबों के लिए पैसे नहीं होते, तो आप जो है उनकी मदद कर सकते हैं। जो लोग हमारे माध्यम से मदद करना चाहते हैं, हमारी सनातन चेतना ट्रस्ट प्रारंभ हो चुका है, वो अगले हफ्ते से हम संपर्क करके, क्योंकि उसमें शिक्षा, गौ सेवा, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी मदद के लिए जो है वो प्रयास किया जाएगा। एक सनातन चेट, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन उसके लिए भी आप डोनेशन मदद कर सकते हैं। फिलहाल गुरु के पुष्य नक्षत्र में इस भ्रमण के दौरान 60 दिनों के अंदर, जब आपको सुविधा हो, देवगुरु बृहस्पति के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि करने के लिए गुरु संबंधी पूजा अवश्य कराएं। यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।